दोस्तों, जिस वजह से भारत सरकार ने डिफेंस बजट में अपना पैसा बढ़ाया है, उसकी वजह से भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री में भूचाल आ चुका है। और यकीन मानिए, इसकी गूंज ना कि चाइना में बजने वाली है, बल्कि रशिया और अमेरिका में भी इसकी गूंज पहुंच चुकी है, क्योंकि ये दोनों ही देश बड़ी संख्या में डिफेंस इक्विपमेंट सेल करते हैं। लेकिन यहाँ पर भारत ने कुछ नया ही खेल खेल दिया है। दरअसल जब भारत सरकार ने डिफेंस बजट इंक्रीज किया था, तब यहाँ पर कई सारी शर्तें रख दी थी, जिसमें कुछ ही इक्विपमेंट जिसे हम बना नहीं सकते हैं, उसे दूसरे देशों से परचेज करेंगे, और जिस टेक्नोलॉजी को हम खुद से ही बना सकते हैं, उसे पूरी तरह से बैन कर दिया है इंपोर्ट करने पर। जिसकी वजह से देखिए, भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री को काफी ज्यादा बूस्ट मिला है। इसे देखते हुए कई सारी फॉरेन की डिफेंस की कंपनियां भारत में अपना प्लांट लगा रही है, जिसकी वजह से इन्हें काफी बड़ा डिफेंस डील मिले भारत सरकार से। क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि भारत सरकार दुनिया में सबसे ज्यादा वेपन परचेज करती है, और यदि किसी डिफेंस की कंपनियों को भारत में अपना माल बेचना है तो उसे भारत में ही प्लांट लगाना होगा। दोस्तों, इसकी वजह से भारतीय वायुसेना लद्दाख जैसी क्षेत्रों में काफी ज्यादा एक्टिव हो चुकी है, क्योंकि भारतीय वायुसेना 3 नए जासूसी प्लेन स्वदेशी रूप से परचेज करने जा रही है, जिसका इस्तेमाल लद्दाख जैसी क्षेत्रों में या कहें चीन के अंदरूनी मामलों में हम इसकी जानकारी इकट्ठा कर सके। वैसे आपने 2017-18 में कई ऐसा न्यूज देखा होगा, जहां पर कई बार चाइना के ऊपर ये इल्जाम लगा था कि चाइना इंडिया के बॉर्डर के नजदीक स्पाई कर रहा है, जिसकी वजह से चाइना अपनी स्ट्रेटेजी बना रहा था भारत को लेकर के। लेकिन अब भारत भी पीछे नहीं रहा है। भारत भी कई ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर हो चुका है, जिसकी वजह से हम चाइना को मुंह तोड़ जवाब दे सके। और जिस प्रकार से 2020 में चाइना ने लद्दाख में कई सारे ट्रूप्स को भेज दिया था, जिसकी खबर भारतीय सेना को कदे ही नहीं थी। लेकिन इस तरीके का सिचुएशन फिर से ना आए, उसके लिए भारतीय वायुसेना 6 नए स्वदेशी नेत्र-1 विमान परचेज कर रही है, जिसकी वजह से हम चाइना के ऊपर या कहे लद्दाख में अपनी निगरानी रख सके। हालांकि इस निगरानी विमान का इस्तेमाल लद्दाख में किया जा सकता है, बल्कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि चाइना नॉर्थ ईस्ट इंडिया के भी कई सारे क्षेत्र को अपने हिस्से में बताता है। यदि चाइना यहाँ पर किसी भी प्रकार का एक्शन लेने के बारे में सोचता भी है, तो भारतीय सेना चाइना को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए उस जगह पर खड़ी रहेगी। दोस्तों, इससे आप ये बात तो समझ सकते हैं कि भारत अपनी स्ट्रेटजी पूरी तरह से चेंज कर चुका है, क्योंकि जहां पर हमारा पहला मकसद ये था कि हमें पाकिस्तान को काउंटर करना है, लेकिन अब हमारी पॉलिसी बदल करके चाइना को काउंटर करने की है। इससे ना कि भारतीय सेना का मनोबल बढ़ता है, बल्कि लड़ने की क्षमता भी बढ़ती है। इसीलिए तो हमने रिसेंटली चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया है। इस वजह से चाइना हमेशा परेशान रहता है भारत से कि भारत चाइना के ऊपर चढ़ाई ना कर दे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू वॉच माय वीडियो।